तो बात करेंगे व्यूवर्स इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के इनकम टैक्स से क्वेश्चन पेपर की जो लास्ट ईयर 2022 में हुआ था दिसंबर में। तो बीबीए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड सेम में ये आपका पेपर है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इनकम टैक्स के पेपर आप बता दीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। तो उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के 5-6 क्वेश्चन पेपर्स मैंने इनकम टैक्स के अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, इस वीडियो को भी मैं उसमें ऐड करूंगा, और बीबीए अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा तो वहां पर आप बीबीए के स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। तो जो मुझे स्टूडेंट्स आपके लिए पेपर्स अवेलेबल हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं तैयार कर रहा हूं, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो आप वीडियो का लिंक भी दोस्तों को शेयर करिएगा, और मौका लगा तो मैं इसके 1-2 न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था दिसंबर 2022 में आपको इनकम टैक्स का, क्योंकि थोड़ा सा टफ पेपर होता है। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको क्वेश्चंस आए थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट ऑन असेसमेंट ईयर। सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना, एनी 3। तो 3 डिफरेंस आपको बताने हैं कोई भी। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। फोर्थ, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैजुअल इनकम। फिफ्थ, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लबिंग प्रोविजन इन केस ऑफ माइनर। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या आए थे। न्यूमेरिकल आया था ये आपको सैलरी का। तो क्वेश्चन नंबर 6, महेश इज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड एट दिल्ली। द कंपनी प्रोवाइडेड फॉलोइंग रेम्यूनरेशन एंड परक्यूजिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021. कंप्यूट द सैलरी इनकम ऑफ महेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22. Number first point, salary at the rate of rupees 30,000 per month. Bonus at the rate of rupees 20% of the salary. Second, rent-free furnished accommodation for which the company pays a rent of rupees 7,000 per month. The actual cost of the assets provided and their written down value as on 1st April 2021 were as under. तो एक्चुअल कॉस्ट गिवन है इसमें और रिटर्न डाउन वैल्यू गिवन है। तो फर्नीचर की है एक्चुअल कॉस्ट 40,000 और रिटर्न डाउन वैल्यू है 30,000, और टीवी एंड रेफ्रिजरेटर की एक्चुअल कॉस्ट है 37,000 और रिटर्न डाउन वैल्यू है ₹24,000। थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ₹1,800 पर मंथ। फोर्थ, अ गार्डनर एंड अ स्वीपर टू होम the company pays ₹2,000 per month and ₹1,000 per month respectively. Fifth, reimbursement of the following expenditure: gas and electricity bill ₹7,000, club bills ₹6,500, medical bills in bracket treatment is done in a nursing home ₹28,000. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा अगर आपको न्यूमेरिकल दोबारा देखना हो तो। ठीक है, कोशिश करूंगा इसे सॉल्व भी करवाने की। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन कैपिटल एसेट्स ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. 8, explain set off and carry forward of losses in case of A, capital loss, B, loss from house property, and C, loss from activity of owning and maintaining race horses. ठीक है, चलिए लॉन्ग आंसर टाइप देखते हैं कि क्या क्या आपको जो है लॉन्ग आंसर्स आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, explain provisions of following under profit and gains of business of professions.
सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADE, सेक्शन 44 AE। 10th, X owns a building consisting of 3 identical units, है ना, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है आपका। The construction of which was completed on 1st April 2019. The particulars of 3 buildings. देखिए आइडेंटिकल होती है एक जैसी, ठीक है ना, एक समान। तो particulars of 3 buildings for year ending 31st March 2021 are as follows. तो fair rent 60,000, 60,000, 60,000, rent received यूनिट सेकंड में 72,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड 3,000, 5,000 एंड 3,000, म्युनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग 3,000, 500,000, 3,000, लैंड रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग 1,200, 1,200 एंड 1,200, ग्राउंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,400, 2,400 एंड 2,400। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, तो यूनिट फर्स्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड, यूनिट सेकेंड लेट आउट किराए पे दी है, और यूनिट थर्ड यूज फॉर ऑन बिजनेस। ठीक है, चलिए अब नीचे इंफॉर्मेशन क्या दी है आपको। ऑन 1st April 2018 X had borrowed a sum of rupees 5 lakh being interest at 12% per annum for construction of this building. The business income of X for the year ended 31st March 2021 is rupees 2,10,000 before taking into account any item connected with the above property. Calculate the before taking into any item connected with the above property, compute the taxable income of X for असेसमेंट ईयर 2021-22। तो ये स्टूडेंट्स एक ये आपको 15 नंबर में न्यूमेरिकल आ गया है लॉन्ग में, एक न्यूमेरिकल आपको जो है शॉर्ट में आ गया था सैलरी का क्वेश्चन नंबर 6। आगे भी देखते हैं और भी आपको न्यूमेरिकल इसमें आए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी इसमें न्यूमेरिकल है जो कि आपका जो है कैपिटल गेन का है, तो ठीक है अपना ये भी 15 मार्क्स में है आपका। आर एक्वायर्ड अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1st September 1998 for rupees 1 lakh. He spent rupees 25,000 on 1st July 2000 for the improvement of this house. A further amount of rupees 50,000 was spent by him on 15 September 2005 on improvement of the house. R gifted the said property to his son B on 12th October 2015. B also spent the following amount on the improvement of the houses. तो क्या था कि डेट ऑफ एक्सपेंडिचर 15 दिसंबर 2015, अमाउंट रुपीज 60,000। उसके बाद फिर है डेट ऑफ एक्सपेंडिचर 15 जून 2020 और अमाउंट है रुपीज 40,000। देखिए पहले वाला शायद मैं अमाउंट गलत बोल गया, वो 15 दिसंबर 2015 है, ठीक है ना। आगे इंफॉर्मेशन है आपके पास, बी सोल्ड द अबव हाउसेज ऑन 30 नवंबर 2020 फॉर अ सम ऑफ रुपीज 45 lakh. Expenses on transfer were 2% of the sale consideration. FMW means fair market value as on 1st April 2001 रुपीज 3 लाख। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको दी है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। सेल कंसिडरेशन भी आपको दिया है ना, 2% एक्सपेंसेस आपको दे रहा है तो माइनस कर दीजिएगा सेल्स कंसिडरेशन का। चलिए दी कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, तो आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर और कॉस्ट जो है आपको CIA नहीं दे रखी है। 2001-2 की है 100, 2005-6 की है आपकी 177, 2015-16 की है 254 एंड 2020-21 की दी है 301। तो इजी न्यूमेरिकल है, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। आप देख सकते हैं, आपके पास अगर कोई भी बुक है तो उसमें एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व हो रखे हैं। 12th है एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिडक्शन। तो देखिए तीनों बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। 80G जो है वो आपकी डोनेशन से रिलेटेड होती है,
50% और 100% देख लीजिएगा। 80 ए सेक्शन दे रखी है, ये आई थिंक शायद सेविंग पर इंटरेस्ट जो मिलता है 10,000 तक जो है वो एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद सेक्शन 80C दे रखी है, नंबर फर्स्ट पे यही आती है। तो ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना पे है 1,50,000 तक मैक्सिमम रिबेट मिलती है, और आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है तो 1,50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिडक्शन याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में आती हैं। और 13 क्वेश्चन है, ये भी देखिए न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल आपको इसमें आ गया है, ये भी बड़ा इजी न्यूमेरिकल है आपका राइडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का। द फॉलोइंग आर पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21 कंप्यूट हिज टैक्सेबल compute his income for the assessment year 2021-22 if he is resident and ordinary resident in India, not ordinary resident in India and non-resident in India। तो क्या दे रहा है, 3 कॉलम इसमें बनते हैं आपके, है ना, आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने बुक में। तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन USA 80,000। Income from business in USA controlled from Delhi rupees 1,20,000. Income from business in Bangalore controlled from USA rupees 1,80,000. Rent from a property in USA received there but subsequently remitted to India 60,000. Interest from deposit within an Indian company received in USA rupees 20,000. Profit for the year 2014-15 of a business in USA remitted to India during previous year 2020-21 not taxed earlier rupees 75,000. And last gift received from his parents rupees 45,000। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बस इसके आधार पर 3 कॉलम आपके बनते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपका, और एन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो ये 3 कॉलम आपके इसमें जो हैं बनते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो आप इसको देखिएगा और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ही पता लग जाए। और दूसरा BCom 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा और BBA अनसोल्ड पेपर की भी प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो भी कोई क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।